हाय दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मैथ का बेसिक से शुरू करने वाली हूँ। और हम लोग आज शुरू से मैथ का नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। मैथ का आज हम लोग बेसिक से शुरू करने हैं, जिसमें आपको एक भी डाउट नहीं होगी। बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि अंक क्या होता है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, और जो वैज्ञानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, ये 10 संकेत निम्नलिखित हैं। मतलब कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिस 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं वही अंक होता है। 0 से जो 9 तक हम लोग नंबर लिखते हैं वही अंक है। और ये जो है वैज्ञानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं। ये 10 संकेत निम्नलिखित है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। उसके बाद है कि एक मिनट रुक जाइएगा। इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं। 10 संकेतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली यह पद्धति दशमलव या दशमिक पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम कहलाती है। किसी संख्या को लिखने हेतु हम दाएं से बाएं तरफ क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेते हैं। इनमें थोड़े भिन्न भारतीय संख्यक होते हैं तथा पश्चिम की अंक पद्धति में रोमन संख्या होते हैं। इनकी तुलनात्मक स्वरूपन निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है। ये हम लोग देखते हैं इसके आगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए डिफरेंस बताया गया है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या होता है, तो 1 से 10 तक होता है। भारतीय संख्यक जो हम लोग इस प्रकार लिखते हैं हिंदी में 1 2 3 4, और ये रोमन संख्यक है जो कि हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। रोमन संकेतों का मान निम्न प्रकार से अलग अलग होता है, जैसे कि 1 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और जो 5 है 5 को इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद जो 10 है 10 को इस तरीके से लिखते हैं। 50 L से 50 लिखते हैं, C से 100 लिखते हैं, D से 500 और M से 1000 लिखते हैं। अब हम बात करते हैं अंकों का मान। ठीक है, अंकों के मान के बारे में जानते हैं। ये रहा अंकों का मान, इसके बारे में जानते हैं, यानी वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अंकों के मान 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक या शुद्ध मान यानी फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। तो किसी दी गई संख्या में किसी अंक का वास्तविक या शुद्ध मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। अर्थात किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी संख्या का जो है वह मान या किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वह वास्तविक मान या फिर शुद्ध मान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 5, 6, 7, 8, 9 में 6 वास्तविक या शुद्ध मान है। अब ये कैसे है वास्तविक और शुद्ध मान, क्योंकि चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है वास्तविक मान 6 का जो वास्तविक मान जो है 6000 रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है, वही उसका वास्तविक मान है, क्योंकि वो उसी के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है ना, इसलिए। और प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान विशेष के अनुसार होता है। अर्थात किसी अंक का वह मान जो उसके स्थानीय विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 लिखा, तो इसको बोलते हैं इकाई। ठीक है, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, और इसको बोलते हैं हजार। ठीक है, और इसको बोलते हैं 10,000। ठीक है, 10,000। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो 6 का जो स्थानीय मान है, ये जो 6 का जो स्थानीय मान है, ये 6 का जो स्थानीय मान है इसमें वो 6000 है, क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है, इसीलिए यहाँ पर जो है 6 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 6000 हो जाएगा।
क्योंकि हज़ार के स्थान पर हम कोई भी संख्या रखते हैं तो उतना हो जा रहा है। जैसे कि हज़ार, ये छः के जगह पर हम 1 रखते हैं तो 1000 हो जाएगा। 6 के जगह पर 2 रखते हैं तो 2000 हो जाएगा। तो ये स्थानीय मान बता रहे हैं, यानी वो स्थान का मान बता रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे के जो टॉपिक उसमें क्या बातें हैं। हम बात करते हैं संख्याओं के प्रमुख प्रकार, यानी संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कि अब प्राकृतिक संख्या क्या आती है, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 से आरंभ होने वाले अर्थात गिनती की संख्याएं जिसे काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 से जो भी संख्या शुरू होती है ना, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से अनंत जा सकता है, ठीक है। सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 होगा। सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृतिक संख्या जो है 9 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 सम्मिलित कर देते हैं, यानी 0 को जोड़ देते हैं आगे, तो हम जो है उसको प्राकृतिक संख्या कहने लगते हैं। जैसे कि और प्राकृतिक संख्या को W से सूचित करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, उसके बाद अनंत हो जाता है। पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो पूर्ण संख्या है उसमें हम अगर आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो वो जो हो जाता है पूर्णांक संख्या हो जाता है, यानी इंटीजर नंबर, ठीक है। इनमें समुच्चय को I से प्रदर्शित करते हैं, इसको जो है हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो ऋण पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें प्लस होता है, यानी इसको I से सूचित करते हैं। इसके आगे जो है प्लस का साइन लगता है, तो +1 +2, हम चाहे तो प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं लगाते हैं फिर भी ये प्लस में रहेगा, लगाते हैं फिर भी ये प्लस में रहेगा। उसके बाद ऋण पूर्णांक में क्या होता है, इसके आगे बस माइनस लगा देना होता है, और इसको हम जो है ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4, ये अनंत तक हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसलिए अब हम पूर्णांक संख्या यहाँ पर बताया गया है कि हम इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए पूर्णांक संख्या धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि ये पूर्णांक संख्या का एक संख्या रेखा है, इससे पहले 0 से पहले इधर ऋण पूर्णांक है, 0 के बाद यहाँ पर धन पूर्णांक होता है, ठीक है। उसके बाद सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो सम संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए सम संख्या कहलाती है, यानी वैसी कोई भी संख्या जिसमें हम 2 से भाग देते हैं और वो कट जाता है तो सम संख्या कहलाता है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। जैसे 2 में हम 4 से भाग देते हैं तो 2 मरते में कट जाता है। उसी तरीके से आप 2 में 6 से भाग देंगे तो पूरा कट जाता है। तो ये कैसी संख्या हो गई, तो ये सम संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद है विषम संख्या। तो विषम संख्या बिल्कुल सम संख्या जो है विपरीत है। विषम संख्या में क्या होता है कि 2 से भाग देने पर ये पूरी तरीके से नहीं करता है। जैसे कि हम कह 2 में 3 से भाग देते हैं तो इसका जो है शेष 1 बच जाता है, यानी ये पूरी तरीके से नहीं करता। तो ये कैसे 3 जो है कैसे संख्या हो गया, तो विषम संख्या हो गया, ठीक है। 1 से आप लोग ना 1 से 100 तक जो है SW में जो है आप लोग क्या करेंगे कि 1 से 100 तक जो है आप लोग सम संख्या और विषम संख्या लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, ये ज़रूरी है, ठीक है। याद रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसे संख्या जिनको 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड कहने का मतलब गुना करने वाला, ठीक है। एक ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एक संख्या हो गया 2,
2 का कौन कौन सा गुणनखंड हो गया, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ऐसे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसको हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या। यहाँ पर कह रहा है भाज्य संख्या बिल्कुल सम संख्या है कि जिसको वैसी संख्या जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटता है ना, तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होता है कि खुद के अलावा और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि देखिए हम 2 को जो है भाग देते हैं, तो ये क्या होता है, अपने अलावा और एक के अलावा किसी दूसरी से। तो सोचेंगे कि 3 से कट जाएगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से सोचते हैं कि 2 से लगाए तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो यानी अपने अलावा और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ बिंदु देख लेते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, केवल 2 ऐसे अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, अब उसके बारे में जानते हैं कि परिमेय यानी रेशनल नंबर जो संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 4/5, 17/19, 22/7, -100, 0, 4, 5, 8, ये सब कैसे संख्या है, तो परिमेय संख्या है। उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4/5 है, इसको हम काटते हैं तो यहाँ पर जो q होगा इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यही जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में ना हो, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √2, 3, √5/2, पाई, √पाई, तो ये सब कैसे संख्या हो गई, तो अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये थी संख्या के प्रकार। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया एकदम 0 से हम लोग क्या करेंगे, गणित को सीखेंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग से। गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है कि मुख्य 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब आता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे जोड़। ठीक है, पहले हम लोग सीखेंगे जोड़। योग या जोड़ वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मान बराबर कर एक संख्या प्राप्त होती है। जोड़ को हम लोग इस चिन्ह से क्रॉस से दर्शाते हैं। ठीक है, जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ना होता है उन्हें योज्य तथा जोड़ के परिणाम को योगफल कहते हैं। यानी जैसे कि हमको 2 + 2 ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे योज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, योज्य। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आया है उसी को हम लोग बोलेंगे योगफल। ठीक है, एनी डाउट, हमको पता है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने बेसिक से क्लास शुरू किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को सामान्यतः स्तंभ विधि की सहायता से जोड़ते हैं। सबसे पहले दाईं ओर के अंकों से शुरू करते हैं। दाईं ओर कहने का मतलब कि ये वाला संख्या है। ठीक है, ये वाला 16। ठीक है, 16। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार आदि अंकों को जोड़ते हैं। ठीक है, यदि इकाई अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होता है तो दाईं ओर का अंक इकाई स्थान पर तथा बाईं ओर का अंक दहाई में हासिल के रूप में जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर 32 और 16 है, तो अगर इसका जो मान 8 आया, अगर 8 की जगह पर हम यहाँ पर मान लीजिए 6 कर लेते हैं तो ये 12 हो गया, यानी 10 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 12 के 2 लिख दें और इसका जो एक बचा वो हासिल इधर वाला में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 1 मिनट, हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो
उसके बाद यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे है उदाहरण 3 व 5 का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 3 और 5 को जोड़ना है। तो हम देखिए 3 + 5 किए तो कितना हो गया 8। तो जैसे अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम 3 लाइन खींचते हैं, फिर नीचे 5 लाइन खींचते हैं, अभी सबको गिन लेते हैं तो टोटल हो जाएगा 8। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 3, 7, 4 को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ते हैं। दहाई और इकाई, देखिए इधर वाला जो है 0 और 3 लिखा गया है, तो इसको इकाई बोला जाता है और इसको दहाई बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि देखिए यहाँ पर 3, 4, 7 ये सबको जोड़ते हैं तो हो जाता है 14। 14 के 4, और फिर एक बच गया हासिल, तो यहाँ पे लिख देते हैं 14, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वो संख्या वही रह जाता है। अब आगे की संख्या में देखते हैं 3 अंक की। देखिए आगे की संख्या में हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ संख्या दी 125, 230 और 338 का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं तो हो जाता है, ये देखिए इसको इकाई, ये दहाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया। पिछले थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था इस बात को। चलिए जोड़ते हैं, तो क्या 8 5 हो गया 13, 13 के 3 हासिल 1 बचता है 5 1 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और ऊपर जो कैरी रह गया था यानी एक हासिल रह गया था इसका वाला, इसको जोड़े थे तो एक हासिल रह गया था ना इसका, तो एक इसमें जोड़ देते हो जाता है 13। 13 के 3, फिर यहाँ पर हासिल बच जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है हासिल बच जाता है, तो हासिल हम लोग इधर जोड़ देते तो हो जाता है 5 1 तो 6 और ऊपर एक हासिल था तो ये 7, तो ये सही आंसर हो गया। ये जो एक हम लोग ऊपर लिखते हैं इसको हासिल बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि 175 218 को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले ये हो गया 7 8 5 13 13 4 कितना 17, 17 के साथ फिर हासिल 1 बचा था तो ऊपर मैंने लिख दिया। यहाँ पर होता है 8, 8 में हासिल जोड़े तो 9, फिर हो गया 8 और फिर हो गया ये 6। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पेज नंबर 3। अब देखें यहाँ पर इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर स्टार दिया गया है उस स्थान पर कौन सा अंक हो। अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि 2 और 8 का जोड़े तो 10 हो गया, और यहाँ पर 5 लिखा गया यानी जरूर यहाँ पर 15 होगा। 2 और 8 को जोड़े तो 10 हो गया, तो यानी यहाँ पर जो है 5 आंसर होगा, यानी 15 के 5। फिर यहाँ पर एक क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 13। ठीक है, इसको जोड़े 7 और 6 को तो हो गया 13। ठीक है, अब ये 13 है तो 13 में कितना जोड़ेंगे कि 17 हो जाएगा। तो 13 में जो है हम लोग यहाँ पर एक हासिल बताना, तो 13 में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे, 6 नहीं 13 में हम लोग 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है 16। ठीक है, 16 में एक हासिल जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 17। तो 17 में फिर एक हासिल बच जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसको ऊपर लिख दिए। अब ये 9 हो रहा है और 9 हो रहा है। ठीक है, पहले से एक हासिल था हमारे पास, क्या था पहले से एक हासिल था। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हम लोग थे, ये देखिए 9 था यहाँ पर 3 लिखा यानी यहाँ पर मान के आते रहे यानी 12। तो 9 में जो है हम लोग 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है 12। ठीक है, 12 में एक हासिल जोड़ लिए तो गया 13 के 3 और हासिल फिर बच गया एक हासिल, फिर क्या बच गया फिर हासिल बच गया 1, फिर यहाँ पर जो है हासिल 1 बच जाता है। 13 के 3 फिर हासिल 5 2 हो गया 7। ठीक है, और 7 में हम कितना जोड़े तो यहाँ पर था 1 यानी 8। ठीक है, 8 एक हासिल ऊपर भी था तो ये हो गया 9। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया यहाँ पर नीचे बताया भी गया है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। पहले स्टेप में क्या करना है कि जो संख्या दिया गया है उसको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि योगफल में इकाई का स्थान पर 5 चाहिए। ठीक है, यानी इकाई का स्थान पर क्या चाहिए 5। इकाई स्तंभ में दिए हुए अंकों का योग यानी जोड़ लेते हैं, अंततः स्टार के स्थान पर जो है 15 में से -10 करते हैं तो आंसर आ जाता है 5। पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, योगफल में दहाई के स्थान पर 7 दिया गया है यानी जो आंसर आया है वो वाला 9 3 7 5।
तो ये तो आ गया 5 हमारा। अब हमको 7 लाना है, तो 7 कैसे लाएंगे? तो देखो, दहाई स्तंभ में दिए हुए अंकों का योग 7 + 6 यानी 13 था। 13 हासिल 1 बचा था। 7 + 6 और 1 हासिल जोड़े तो कितना हो गया? 14। अतः उसमें से क्या करना है कि स्टार के स्थान पर जो है 17 में से 14 घटाते तो आंसर कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। ठीक है, 3 आएगा। ठीक है, और हाँ, वो स्टार की जगह पर यहाँ पर ऊपर स्टार था ना, तो उसके ऊपर 3 आएगा। ठीक है, उसका बाद कह रहा है कि हमें योगफल के जैसे देखो ना, आगे यहाँ पर देखिए स्टार यहाँ है ना, तो यहाँ पर कितना लिखा है? 3 है ना लिखा है, यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं स्टेप 4 में 3 में कि हमें योगफल में सैकड़ा के स्थान पर 3 चाहिए। ठीक है, सैकड़ा के स्थान पर क्या चाहिए? यानी यहाँ पर हमको क्या चाहिए? 3। और स्टार की जगह पर कौन सा संख्या होगा? तो देखते हैं कि सैकड़ा के स्तंभ में दिए हुए अंकों का योग करना है। तो 4 और 5 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 9, तथा हासिल पहले से 1 था। 4 + 9 और 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है 10। ठीक है, 10 में से 13 को घटाते हैं। ठीक है, तो कितना बच जाता है? 3, यानी स्टार के जगह पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हम लोग 4 पढ़ते हैं, स्टेप 4 के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग योगफल में 1000वें स्थान पर 9 चाहिए, यानी यहाँ पर कितना चाहिए? हमको 9 चाहिए। तो 1000 के स्तंभ में दिए हुए अंकों का योग 5 + 2 यानी ये दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 7, तथा हासिल +1 हो जाता है। ठीक है, अर्थात 5 + 2 तो ये टोटल कितना हो गया? तो 8। ठीक है, और 9 में से हम हासिल 8 को घटाते हैं तो बचता है 1, यानी स्टार की जगह पर कितना संख्या होगा? तो 1। ठीक है, चलिए हमको पता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और, ये देखिए पूरा सॉल्व हो गया। अब हम सब्सट्रैक्शन यानी घटाव के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब हम एक संख्या में से एक या एक से अधिक संख्याओं को अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को घटाना या अंतर कहते हैं। ठीक है, घटाव को जो हम लोग इस सीन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, घटाने की संक्रिया यानी वे वैकल्य में से वैकलित घटाकर अंतर प्राप्त करते हैं। जैसे कि 9 में से हम इसको बोलते, देखिए 9 जो है वैकल्य और वैकलित दोनों को घटाते तो इसका अंतर कितना आता है? 4 आ जाता है। तो घटाने की प्रक्रिया जो है भी सामान्यतः स्तंभ विधि से ही करते हैं। स्तंभ विधि कहने का मतलब इस तरीके से, ये स्तंभ विधि है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ थे हम लोग? सबसे पहले दाईं ओर के संख्या अर्थात इकाई दहाई में से दहाई, सैकड़ा में से है सैकड़ा। ये देखिए, ये इकाई है, दाहिने तरफ से ये दहाई है और ये सैकड़ा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई यदि नहीं घट रहा है तो हम बगल वाला से एक उदाहरण लेते हैं। कैसे लेते हैं इसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, 1 को बोलते हैं 1 दहाई, 10 इकाई, 1 सैकड़ा, 10 दहाई, 1000, 10 सैकड़ा। यानी कह रहा है कि 1 दहाई कब होता है? जब 10 गो इकाई जोड़ते हैं, 10 गो 1 को जोड़ते हैं तब 1 दहाई पुरता है। 1 सैकड़ा कब पुरता है? जब 10 गो 10 को जोड़ते हैं। ठीक है, तब 1 सैकड़ा पुरता है। और जब हम 1000 कब पुरता है? जब 10 गो 100 को जोड़ते हैं ना, तब जाके यहाँ पर 1000 पुरता है। ठीक है, देखिए इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 2, दहाई का मतलब 10। ठीक है, और 1000 का मतलब होता है, सैकड़ा का मतलब 100, 1000 का मतलब 1000 ही होता है। चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। हमको घटाना है, 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए पहले हमको 7 को लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब हमको क्या घटाना? 4 को, तो 4 को कर देंगे, क्या को बच गया? 3 बच गया ना, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हासिल वाला कैसे बनेगा। चलिए हासिल वाला देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए हासिल वाला जो है
पहले ये संख्या दिया गया है, ये संख्या से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 में से 6 कभी नहीं घटेगा, तो हम लोग बगल वाला से एक उधार ले लेंगे। उधार लेने का मतलब देखिए ये किसका स्थान है, दहाई का स्थान। दहाई का मतलब हम हासिल ले रहे हैं, तो एक हासिल नहीं 10 ले रहे हैं, तभी ये संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये दहाई का स्थान से ना हम हासिल लिए हैं तो 10 लेंगे। ठीक है, कहने के लिए हम बोल देते कि एक हासिल लेंगे, लेकिन एक ही लेंगे ना, लेकिन एक बार में हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है 12। अब 12 में से हम लोग 6 घटाए तो हो जाता है 6। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि 12 कैसे हुआ, तो बगल वाला से हम हासिल लिए हैं, लेकिन ये दहाई के स्थान पर यानी यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो हम हासिल कितना लिए हैं, 10 लिए हैं, तभी 10 में 2 जोड़े हैं तो 12 हो गया है। अब बात करते देखिए हासिल है, तो ये संख्या क्या हो गया, 8। 8 में से जब हम 8 घटाते हैं तो हो जाता है 0। अब देखिए ये तो 0 था, और 0 में से 9 नहीं घटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, बगल वाला जो एक रख लेता है, ये कोनो काम की नहीं था, तो हम बोले तुम हमको उधार दे दो। ठीक है, तो इसके लिए तो ये दहाई हो गया ना, इसके लिए क्या हो गया, दहाई। ये काय पर हो गया, ये कथी पर हो गया, दहाई पर, इसके लिए ये क्या हो गया, दहाई। तो ये क्या किया कि जो है एक हासिल है, तो ये खुदे क्या हो गया 10। अब 10 में से 9 घटा तो हो गया 1। तो यही है घटाव का हासिल वाला। ठीक है, हासिल वाला घटाव। आगे देखते हैं हम लोग सैकड़ा दहाई, मतलब ये घटाव है पहले हासिल वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चलो वो पता नहीं क्या हो गया था, चलिए हम शुरू करते हैं कि ये जो है HW है, HW ये लोग आप लोग खुद कर देते हो। ठीक है, बताइए तो और भी HW दे देंगे इसमें। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग अब बात करते हैं गुणन के बारे में, यानी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन व नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बस इसको आप लोग एकदम बेसिक से हम मैथ शुरू कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर पढ़ के और याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। जिसको मैथ से डर लगता है ना, आप मैथ का टेंशन दूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को बेसिक से सिखाने आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।